हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। लेके आ चुका हूँ प्लांट किंगडम का पार्ट 2, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एम्ब्रायोफाइटा के बारे में। जी हाँ, दोज प्लांट्स विच कंटेन्स एम्ब्रायो, उन सभी प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाला है जिसमें एम्ब्रायो होता है। बेसिकली इसमें वस्कुलर टिश्यूज भी देखा जाता है और सारी चीज पढ़ने वाले हुए। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने एल्गी पढ़ा दिया था। प्लांट किंगडम के पार्ट 1 में एल्गी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। उसके दो, अगर आपको मैं फिर भी बता दूं कि एल्गी के 3 टाइप्स होते हैं। इसे पिगमेंट के हिसाब से रोडोफाइसी, क्लियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी जो है पार्ट 1 में कंप्लीट कर दिया था। अब हम आज पढ़ने वाले हैं एम्ब्रायोफाइटा के बारे में। एम्ब्रायोफाइटा के यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ठीक है, जिसमें इसमें जो है ठीक है, तो इसके 3 टाइप्स निकल के आ रहे हैं, लिवर वर्ड्स, हॉर्न वर्ड्स और मॉसिस। और इसके 2 पार्ट्स निकल के आ रहे हैं, टेरियोफाइट्स और स्पर्मेटोफाइट्स। इसके फिर 2 पार्ट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, और इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो पूरा वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ये प्लांट किंगडम का पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। मेरा नाम है शुभम सिंह और आप देख रहे हैं स्टडी विद शुभम सर। पूरा वीडियो हम बहुत अच्छे तरह से कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्योंकि ये ऑलरेडी जो है मॉइस्ट और शैडी प्लेस, इसलिए इसमें जो है वास्कुलर प्लांट्स मतलब वास्कुलर टिश्यूज जो है नहीं पाए जाते हैं। दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एंड नॉन वास्कुलर प्लांट्स फाउंड इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लांट प्लेसेस। इसको जो है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोला गया है एंड नॉन वास्कुलर। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो है पानी में भी रह सकता है, ये वाटर में भी रह सकता है और जो है सॉइल में भी रह पाया जाता है ना। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब जमीन में पाई जाने वाली एक पहले प्लांट होता है ब्रायोफाइट। इनका जो बॉडी होता है वो एल्गी से डिफरेंशिएट होता है। एल्गी जितना है उससे कुछ थोड़ा सा एडवांस्ड होता है इनका बॉडी। ठीक है, जैसे एल्गी में थैलस बॉडी पाया जाता है ना, उसकी तुलना में ब्रायोफाइट्स में जो है थोड़ा सा मतलब एडवांस बॉडी पाया जाता है। इनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, आप अगर दिखाऊंगा मैं तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एंड नॉन वस्कुलर प्लांट्स बोला गया है यहाँ पे, फाउंड इन मॉइस्ट एंड शैडी प्लेसेस, जो कि मॉइस्ट मॉइस्ट प्लेसेस और शैडी प्लेसेस का पाया जाता है बेसिकली। जैसे कि किसी पत्थर के ऊपर नमी को मिल गई तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। ब्रांच पेड़ के ऊपर नमी रहती है तो वहां पे भी आपको एकदम ग्रीन चादर की तरह आपको मिल जाएंगे, है ना। तो ये वहां पे बेसिकली पाया जाता है। दे आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। जैसा कि मैंने बोला, ये वाटर एज वेल एज लैंड, ये दोनों में पाए जाते हैं। वाटर और लैंड दोनों में पाए जाते हैं। तो इसलिए इनको जो एम्फीबियन बोला गया है। ये पानी में ही पाए जाते हैं। पानी में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पानी में ही करना पड़ता है। आगे जाके मैं इसका जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा कि ये किस तरह से पानी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। इससे पहले आप सब जान लें कि ये पानी में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। कहाँ पे? पानी में। दे आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं नीट में। as they can live in water as well as in soil, as well as in soil, and are dependent in water for sexual reproduction, जो कि डिपेंडेंट रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पानी में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लोग डिपेंडेंट होते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स इन सॉइल। जैसे कि मैंने कहा, ब्रायोफाइट जो है बेयर रॉक, सॉइल, ये कहीं पे भी पाए जाते हैं। कहीं पे भी जहां पे नमी आपको मिल जाए वहीं पे ही मिल जाएंगे। एक चादर की तरह, ग्रीन बेडशीट की तरह फैले रहते हैं ब्रायोफाइट्स, है ना। तो ये इनका एक सबसे मतलब एक हमारे इन्वायरमेंट में इनका सबसे एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये सक्सेशन में काम होता है। सक्सेशन यानी बड़े बड़े पत्थर को तोड़ने, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में, सॉइल में जो न्यूट्रिशन सी करने में, मिनरल्स सी करने में सॉइल में काम आते हैं। सक्सेशन करते हैं बेसिकली रॉक्स और सॉइल। ठीक है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। इन ब्रायोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट्स में जैसे कि मैंने कहा, एल्गी की तुलना में इनका जो बॉडी होता है वो काफी एडवांस्ड होता है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं ये जो है ये एम्ब्रायोफाइट की एक बॉडी है। ठीक है, ऐसे है। यहाँ पे आपको एक अच्छा ऐसा यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे गैमा कप मिल जाएंगे 2, और यहाँ पे जो है वो राइजोइड्स मिल जाएंगे जो जमीन को पकड़ के रखते हैं, सबस्ट्रेटम को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं आर्चिगोनिया। इसका जो है ये सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, आर्चिगोनिया। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये इसका बॉडी जो है गैमेटोफाइट होता है, जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली इनका प्लांट जो है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं।
they are known as amphibians of plant kingdom as they can live in water as well as in soil and dependent in water for sexual reproduction. जैसे कि मैंने बोला कि ये एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वाटर में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं पानी में, इसलिए जो है इनको वाटर में रहना पड़ता है। They play an important role in plant succession on bare rocks and soil. In bryophytes, the main plant body is gametophyte, which produce gametes. Bryophytes में जो main plant body होता है वो basically gamete होता है, जो gametophyte होता है, यानी जो कि प्रोड्यूस गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो मेन प्लांट बॉडी है वही गैमेटोफाइट है, यानी वही जो है गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। प्रेजेंट थैलॉइड, इससे जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो थैलॉइड होता है, यानी इसमें ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स आपको देखने को मिल जाएंगे, नहीं देखने को मिलेंगे, बेसिकली लैक्स ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। इसमें जो है ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स नहीं रहते दूसरे प्लांट की तुलना में, है ना। जैसे प्लांट्स में आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े प्लांट्स में जैसे आपको देखने को मिलते हैं स्टेम मिल जाएंगे, रूट्स मिल जाएंगे, ब्रांच मिल जाएंगे, लीव्स मिल जाएंगे, उसी तरह से इनमें जो है वो सभी चीज देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें थैलॉइड बॉडी होता है, प्रोस्टेट और इरेक्ट बॉडी, या तो ये खड़े रहते हैं प्लांट की तरह या तो ये डाउन रहते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट और इरेक्ट बॉडी एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड, जो कि राइजोइड द्वारा सबस्ट्रेटम में जो है अटैच होकर रहते हैं, है ना। यहाँ पे ये जो राइजोइड्स है ये जो है एक रूट की तरह स्ट्रक्चर है, रूट की तरह, है ना। तो जो रूट है ये रूट की तरह स्ट्रक्चर, लेकिन ये रूट नहीं है, ये ट्रू रूट नहीं है, प्लांट्स की तरह ये ट्रू रूट्स नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं, जो कि सबस्ट्रेटम यानी रूट्स की तरह ही इसका काम होता है। ये बेसिकली पकड़ के रखते हैं पूरे बॉडी को, ठीक है। तो हो गया ये पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे। पढ़ाने वाले हैं ब्रायोफाइट कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैसे करता है। इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का तरीका है बहुत ही जितने भी प्लांट से सबसे अलग होता है ना। किस तरह से होता है, सबसे पहले हम समझेंगे इसको, इसके पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे कि किस तरह से जो है इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको समझना। सबसे पहले मैं बता दूं इसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं किस तरह से देखने में होते हैं, ठीक है। बेसिकली ऐसे होते हैं, यहाँ से एक ऐसा पार्ट निकला रहता है, ठीक है, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे राइजोइड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको राइजोइड्स मिल जाएंगे जो कि सबसे सबसेटम से अटैच रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है सेक्स ऑर्गन आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। ये है आर्चिगोनियोफोर, ये सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। और ठीक उसी तरह से और एक होता है यहाँ पे, ठीक है, ये होता है एंथ्रीडियोफोर या एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम या एंथ्रीडियोगोनियोफोर, जो भी, ठीक है। तो ये बेसिकली मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ब्रायोफाइट्स में जो है जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं इसमें मेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है एंथ्रीडियम और इसका आर्चिगोनियम, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड होते हैं, मल्टी सेल्यूलर और जैकेटेड होते हैं, ठीक से समझना, मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड होते हैं, ठीक है। आर्चिगोनियम फूड जो होते हैं ना, आर्चिगोनियम जो है ये बेसिकली एग्स प्रोड्यूस करते हैं, एग्स, आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम जो है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रीडियम, ये बाइफ्लैजेलेट होते हैं, ठीक है। एंथ्रीडियम ये बेसिकली एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडियो, जो एंथ्रीडियोफोर है, ये जब एंथ्रीडियम जो होता है ये एंथ्रीडियोफोर जो है रिलीज करता है पानी में, कहाँ पे रिलीज करता है, रिलीज एट वाटर, जहां पे ये फ्यूज करता है किसके साथ, एक के साथ, एक के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोट, जाइगोट बनाएगा, जिसको हम लोग बेसिकली स्पोरोजोइड बोलते हैं, स्पोरोजोइड, जोइड, स्पोरोजोइड बोलते हैं। ये जो स्पोरोजोइड होता है ये डिप्लॉयड होता है, टू एंड, बेसिकली ये क्या करता है,
ये जो स्पोरोजोइट होता है ना, ये बेसिकली जो इसका सेक्स ऑर्गन होता है यानी गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइट का जो गैमेटोफाइट होता है यानी मेन प्लांट बॉडी होता है, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट जिसको हम लोग मेन प्लांट बॉडी बोलते हैं, वहां पे जाके ये जुड़ा रहता है। गैमेटोफाइट से जो है स्पोरोजोइट जाके जुड़ा रहता है इसके प्लांट बॉडी से, जुड़ के ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट। फिर बाद में क्या होता है, स्पोरोजोइट के कुछ सेल्स जो है मियोसिस करते हैं, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन करते हैं, मियोसिस करते हैं। मियोसिस करने के बाद इसमें जो मियोसिस, कुछ सेल्स मियोसिस करने के बाद जो है जर्मिनेट करते हैं और जो है गैमेटोफाइट बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड होता है। जर्मिनेट, ये मियोसिस, कुछ सेल्स जो है मियोसिस करते हैं, उसके बाद फिर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनते हैं। समझ में आया? मतलब इसके दो ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन, एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम फीमेल सेक्स हम लोग आर्चिगोनियम बोलते हैं और इसको एंथीडियम बोलते हैं। आर्चिगोनियम और एंथीडियम दो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं इसमें, फीमेल सेक्स ऑर्गन, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन, एक मेल सेक्स ऑर्गन, जिसमें से फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम क्या प्रोड्यूस करता है, एक, और एंथीडियम, एंथीडियम क्या प्रोड्यूस करता है, एंथीडियोफोर। अब ये दोनों फ्यूज करते हैं पानी में, पानी में फ्यूज करने के बाद क्या बनाएंगे, जाइगोट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट, 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 जो कि क्या होता है बेसिकली, बेसिकली 2n होता है, स्पोरोजोइट 2n होता है। स्पोरोजोइट क्या करता है, वो जो है तुरंत जो है जर्मिनेट नहीं करता, वो क्या करता है, उसको नरिशमेंट चाहिए होता है, इसलिए वो जो गैमेटोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी होता है, मेन प्लांट बॉडी से जो है जुड़ के रहता है, मेन प्लांट बॉडी से जो है जुड़ के रहता है, अटैच करके रहता है, जहां से क्या उसको प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट मिलता है, वहां से क्या मिलता है उसको, नरिशमेंट। फिर बाद में वो मियोसिस करता है, उसके स्पोरोजोइट के कुछ जो सेल्स होते हैं, सम सेल्स जो है मियोसिस करते हैं, मियोसिस करने के बाद वो जो है जर्मिनेट करते हैं, वही सेल्स जो बाद में जर्मिनेट करते हैं, फिर बाद में गैमेटोफाइट बनते हैं यानी हैप्लॉइड बनते हैं। तो ये था ब्रायोफाइट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, समझ में आया? तो आज के लिए यही खत्म होता है। ठीक है, अब ब्रायोफाइट के इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। अब ब्रायोफाइट के कितने टाइप्स होते हैं, लिवरवर्ट, मॉसेस, जितने भी होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, प्लांट किंगडम का पार्ट 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करना। ठीक है, बाय, गुड बाय, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।